हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे इग्नू का असाइनमेंट के बारे में। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी इग्नू में एडमिशन ले लिया है और आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो अभी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते होंगे कि इग्नू असाइनमेंट होता क्या है, क्या करना है, वगैरह वगैरह। तो आज मैं उसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। ठीक है, ये एक सिंगल वीडियो आपका सारा डाउट क्लियर कर देगा। इसके बाद आपके माइंड में एक भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में हमेशा आते ही होंगे। अभी जब आप गए होंगे या आप मान लीजिए सेकंड में होंगे तो भी, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर तक भी बहुत कंफ्यूजन रहता ही है। थर्ड के बाद थोड़ा क्लियर होना शुरू होता है माइंड में। ठीक है, इग्नू है ही वैसा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि बनाना कब होता है असाइनमेंट। ठीक है, तो असाइनमेंट बनाना मतलब जैसे ही आप इग्नू में एडमिशन लिए, ठीक है, मान लीजिए आप लोगों ने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया या जनवरी सेशन में, आपका कंफर्म जिस दिन हुआ, ठीक है, आपको इनरोलमेंट नंबर जिस दिन मिल गया, ईमेल पे आपको कंफर्मेशन मेल आ गया कि एडमिशन हो गया आपको, बस आप समझ लीजिए कि आपको उसी दिन से असाइनमेंट का वर्क आ चुका है आपके ऊपर। ठीक है, अब आपको असाइनमेंट बनाना पड़ेगा इग्नू के लिए। ठीक है, तो आप जैसे ही एडमिशन लेते हो आप समझिए आपको असाइनमेंट बनाना है। अगर आप मान लीजिए, देखिए, आप बोलोगे लेट एडमिशन हुआ है मेरा तो लेट होना चाहिए, वैसा कुछ नहीं। आप जैसे ही एडमिशन लिया आपको बनाना पड़ेगा असाइनमेंट। ठीक है, आपका असाइनमेंट पहले से तैयार रहता है, आपके पास मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए कि अब क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेगा कहाँ से, मतलब। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, असाइनमेंट मिलेगा कहाँ से। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपने क्रोम पे जाना है। ठीक है, और वहाँ पे जाके सर्च कर लेना है इग्नू असाइनमेंट। ठीक है, इग्नू असाइनमेंट करेंगे सर्च, और बस सर्च कर देंगे तो आपको ये जो पहला मिलेगा, देखिए, webservice.ignu.ac.in। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो भी डिग्री है, जैसे कि अभी हम लोग का बीसीए का बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, बैचलर डिग्री पे क्लिक किए। अब यहाँ पे आपको बीसीए ढूंढना है। देखिए, ये देखिए यहाँ पे बीसीए है एक छोटा सा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीसीए। तो बस आपको इस पर क्लिक कर देना है, बीसीए पे। ऐसे बीसीए पे क्लिक करेंगे और आपको जो सबसे ऊपर दिख रहा है ना, ये लेटेस्ट वाला है। ठीक है, ये सब नीचे वाला दिखने का जरूरत नहीं है आपको, सबसे लेटेस्ट वाला ये देखिए, जुलाई टू जनवरी सेशन 2022 टू 2023, यानी कि जुलाई का 2022 वाले लोग के लिए और जनवरी का 2023 वाले लोग के लिए सेम ही असाइनमेंट रहता है। ठीक है, एक बार असाइनमेंट निकलता है वो 1 साल के लिए होता है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो है, देखिए, जुलाई का 2022 वाला लोग के लिए था। ठीक है, मतलब जो जुलाई 2022 में एडमिशन लिए थे उन लोगों के लिए था, या जो जिनका री रजिस्ट्रेशन हुआ था उन लोगों के लिए, और जनवरी 2023 के लिए, मतलब इस बार जो आप लोग लिए हो जनवरी 2023 में, तो आप लोग के लिए ये वाला असाइनमेंट है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, जैसे कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट लेना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर पे कि आपका असाइनमेंट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, क्लिक किए। अब देखिए, ये हो गया आपका फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट डाउनलोड, ये जुलाई 2022 के लिए और जनवरी 2023 के लिए। ठीक है, अब आप बस, अब क्या करना है आपको, ये देखिए यहाँ पे आपको सारा सब्जेक्ट कोड मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जितना सब्जेक्ट है हम लोग का, कोर्स कोड FEG02 इको 01, ये सब का आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, ये जुलाई दिसंबर सेशन के लिए 31 अक्टूबर लास्ट डेट था। ठीक है, जो कि ये एक्सटेंड हुआ था, और असाइनमेंट का डेट एक्सटेंड होता ही है। ठीक है, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। इसमें देखिए अभी आपको क्या दिखा रहा है, जनवरी सेशन वाले लोग के लिए है 15 अप्रैल लास्ट डेट, तो इसका भी टेंशन नहीं लेना, ये भी आगे जाके एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इग्नू में बहुत बार असाइनमेंट डेट वेट एक्सटेंड होते रहता है, उसका आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अगर आपका लेट से भी ये हुआ है तो भी। अब ये देखिए आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, कोर्स कोड दिया हुआ है FE02, कोर्स टाइटल इंग्लिश दिया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का है, और यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज, और लिखने बोल रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये पहले इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, अब देखिए इको 01 का आ गया। एक ही में सारा क्वेश्चन जितना फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, देखिए इको 01 का आ गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आ गया। फिर ये देखिए BCS 011 कंप्यूटर बेसिक एंड PC सॉफ्टवेयर, इसका क्वेश्चन आ गया। ये सब इसका क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए पूरा कंप्यूटर का क्वेश्चन था। और उसके बाद अब ये देखिए BCS 12 बेसिक मैथमेटिक का क्वेश्चन हुआ। ठीक है, ये सब सारा क्वेश्चन है। और ये लास्ट देखिए BCSL 013, ये इसका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक ही में क्वेश्चन पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर बैक टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, हम लोग को क्वेश्चन मिल चुका है। अब देखिए आंसर कहाँ से लाए, आंसर आपको खुद से लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आंसर बहुत सारे जगह पे मिल जाता है। ठीक है, आप पेड खरीद सकते हो, पूरा उसका आंसर एकदम अच्छे से दिया रहता है। पर एक अच्छी बात यह है कि अभी मैं कुछ दिनों में 1, 2 या 3 दिन में आपको आंसर प्रोवाइड कराना शुरू करूँगा सभी सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर का सारा सब्जेक्ट का, सेकेंड सेमेस्टर का सारा, थर्ड का सारा, फोर्थ का सारा। इस तरह से मैं आपको सारा असाइनमेंट का सॉल्यूशन आंसर एकदम PDF वाले फॉर्म में प्रोवाइड करवाना शुरू करूँगा। मैं उसका वीडियो बनाऊँगा और एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, और आपको फिर बता दूंगा कहाँ से आंसर। आप तो बुक से भी लिख सकते हो, अगर खुद से करना है कि भैया मैं खुद से करना चाहता हूँ सर, मैं खुद से ही लिखना चाहता हूँ आंसर, तो आपको पास क्वेश्चन है ही, बुक खोलिए इग्नू का और वहाँ से आप अपना आंसर ढूंढ के लिख सकते हैं। नहीं तो आपको आंसर बहुत जगह पे मिल जाएगा, आप खरीद भी सकते हो इंटरनेट पे जाके। और मैं तो अभी प्रोवाइड करवाऊँगा ही, आप कुछ दिन रुकिए, मैं आपको सारा आंसर प्रोवाइड करवाना शुरू कर दूँगा। ठीक है,
और फिर बाकी बातें वो सब वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखने का फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। मतलब कि जो अब असाइनमेंट मेरे को मिल गया, क्वेश्चन भी मिल गया भैया, मेरे पास आंसर भी आ चुका है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे, एकदम मतलब सिंपली। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि लिखना कैसे, अरे लिखना कैसे मतलब जैसे आप लोग हमेशा से लिखते आ रहे हो, देख के छापना है आपको, बस देखे लिखना शुरू किए, देखे लिखना शुरू किया, आपके पास आंसर आई PDF वाला है ना, मैं आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगा वो PDF का आंसर, बस आपको वो लिखना है, वो क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखे। अब लिखने का फॉर्मेट मतलब क्या, 1 नंबर का क्वेश्चन पकड़े, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं उतारना है, ठीक है। मान लीजिए इंग्लिश में तो सारा पैसेज लिखने मत बैठिएगा इंग्लिश का, बस क्वेश्चन नंबर 1 में अगर पैसेज है तो क्वेश्चन नंबर 1, अगर मान लीजिए उसमें 5 क्वेश्चन है ABCD, तो क्वेश्चन नंबर 1 का A का आंसर और फिर नीचे आंसर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, और कोई पेन का नहीं, ये नहीं कि डिज़ाइन बनाने लगेगा, डिज़ाइन विज़ाइन बनाने का कोई ज़रूरत नहीं, सजाने का कोई ज़रूरत नहीं, असाइनमेंट लिखना है सिर्फ, ठीक है। ये नहीं कि आप उसमें फूल बनाने लगे वगैरह वगैरह, उसमें कलरफुल डालने लगे, वो सब नहीं करना है, ठीक है। ब्लैक ब्लू का यूज़ कीजिएगा, क्वेश्चन का नंबर आप ब्लैक से लिख सकते हैं, आंसर ब्लू से लिख दीजिएगा, या आपको जैसा फॉर्मेट लगना है लगना, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट कुछ होगा टॉपिक, मतलब कि किसी के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे तो उसको ब्लैक से लिख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये, और कुछ नहीं। आप चाहे तो सारा ब्लू से लिख सकते हो, उसका भी कोई टेंशन नहीं है, या सादा ब्लैक से लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये नहीं कि आप सजाने बैठ जाइएगा, आपको असाइनमेंट बनाने दिया है, मतलब अब लिखे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर और लिखना शुरू कर दिया आंसर, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हो गया लिखने का क्या फॉर्मेट, क्वेश्चन 4 खत्म। अब क्वेश्चन 5, सबमिट करने का क्या फॉर्मेट होता है, मतलब कि आप सबमिट करने जब जाओगे असाइनमेंट, मान लीजिए आप आंसर सारा लिख लिए भैया, आप सबमिट क्या करना है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में अभी आगे नेक्स्ट एक पेज में आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। और फिर मार्क्स कहाँ से दिखेंगे, मान लीजिए जब सबमिट भी कर दिया तो आपको कैसे पता चलेगा, तो देखिए सबमिट करने के लिए आपको जाना पड़ता है आपके स्टडी सेंटर पे, आपने जो स्टडी सेंटर सेलेक्ट किया है ना, ठीक है, आपको मेल पे मिल जाएगा, आपको उसमें जब कन्फर्मेशन मेल आता है ना, तो वहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर, आपका RC और आपका स्टडी सेंटर बताया जाता है, तो आप उसमें जा सकते हो, ठीक है। वो वहाँ पे जाके आपको जमा करना होता है, और नहीं तो देखिए 2 तरह से होता है असाइनमेंट सबमिटिंग में, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब आपको SC में अपने स्टडी सेंटर में जाके एकदम रो में कॉपी को वहाँ पे जमा करना पड़ता है, सर वहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पे आपको फिर जब जमा कर दिए तो आपको एक तो ये मिल जाता है, रिसिप्ट मिल जाता है असाइनमेंट सबमिट का, ठीक है। आप उस रिसिप्ट को रख लीजिए, उसका फोटो खींच लीजिए, बस आपको उसको कैसे रख लेना है, एकदम एक कहीं पे भी फ़ोन में उसको या तो अच्छे से रख लीजिए संभाल के, या फिर फोटो खींच के रख लीजिए, बस आपको एज अ प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आप लोगों ने जमा कर दिया है, ठीक है। और एक होता है ऑनलाइन फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म के लिए आपको क्या होता है, वो आपके RC के वेबसाइट जो होता है रीजनल सेंटर का वेबसाइट पे, ठीक है, उस पर आपको एक लिंक मिल जाता है असाइनमेंट सबमिशन लिंक, ठीक है। उस पर आप जाएंगे, वो गूगल फॉर्म का लिंक होता है, उस पर क्लिक करेंगे, आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट कोड लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट टाइटल लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद उसमें आपको सारा असाइनमेंट का आपका आंसर का फोटो खींच के एकदम उसको अच्छे से PDF फॉर्म में बना के उसमें जमा करना रहता है, ठीक है। अब तो ये हो गया आपको सबमिट करने का, ठीक है। इसका और अच्छे से मैं बताऊंगा कि सबमिट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, सिर्फ आंसर ही सबमिट करना होता है या और क्या क्या होता है वो। उसके बाद जब आप सबमिट कर दिए, आपके पास वो रिसिप्ट भी आ गया, तो आपको मार्क्स कहाँ से दिखेंगे। मैं सबसे पहले बता दूं, असाइनमेंट में कोई भी चीज़ जल्दी नहीं होता है, ठीक है। असाइनमेंट इज़ लेथ लतीफ़, एकदम बहुत टाइम टेकिंग वाला चीज़ होता है असाइनमेंट सबमिट करना, ठीक है। वो बहुत वक्त लगाता है, तो अराउंड आपको समझिए कि अगर आपको पूरा कंप्लीट असाइनमेंट का देखना है कि सारा असाइनमेंट आ गया है कि नहीं, तो आराम 2-3 महीने पकड़ के चलिए कि आपको 2-3 महीने में स्टेटस कंप्लीटेड दिखाएगा आपका, ठीक है, कि 2-3 महीने में आपका। तो आपको छटपटाना नहीं है कि 10 दिन हुआ, अरे भैया मेरा तो असाइनमेंट का कोई स्टेटस ही नहीं दिखा रहा है, बोल रहा है इनकम्प्लीट है, आपने जमा नहीं किया, इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड, वो सब नहीं। आराम से समझिए कि 3 महीने, ठीक है। इग्नू है, बहुत लेट होता है यहाँ पे काम, ठीक है, कुछ भी एकदम समय पे नहीं होगा, तो आप आराम से सोच के चलिए उस तरह से माइंड, आप सबमिट कर दिए तो हाँ आपको मार्क्स मिल ही जाएगा, हर बनाना नहीं है, ठीक है। 1 महीने 2 महीने आराम से रुकना है, एकदम देखिए, उसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, वो आराम से अपना वो काम करते रहेगा, आपके पास रिसिप्ट है, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप जब ऑनलाइन जमा करोगे तो आपको मेल पे आ ही जाता है कि आप लोगों ने ऑनलाइन जमा किया है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, आपका मार्क्स अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अपडेट होने में बहुत वक्त लगता है, ठीक है। अब देखिए, अब है क्वेश्चन, ये जो है सबमिट करने का फॉर्मेट क्या होता है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब आप सबमिट करने का मतलब कि असाइनमेंट आप आंसर लिख लियो, आप उसको कैसे सजाओगे, मतलब कैसे लिखोगे, सिर्फ आंसर ही थोड़ी देना होता है। तो देखिए फॉर्मेट मतलब सबसे पहले आपका असाइनमेंट में फ्रंट पेज होना चाहिए, ठीक है। इग्नू का फ्रंट पेज आता है, आप डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से, ठीक है, या फिर मुझे बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इग्नू का फ्रंट पेज को लगाएंगे सबसे पहले, उसमें फ्रंट पेज में आपको नाम लिखना होता है, इनरोलमेंट नंबर लिखना होता है, सब्जेक्ट कोड लिखना पड़ता है, कोर्स टाइटल लिखना पड़ता है, ठीक है, प्रोग्राम कोड लिखना पड़ता है, और इस तरह से आपको एड्रेस कुछ लिखना पड़ता है, वो होता है फ्रंट पेज, उसमें आपका सारा डिटेल रहता है, ठीक है। उसके बाद होता है इग्नू का ID कार्ड, जब आपका एडमिशन हो जाता है ना, कुछ दिनों के बाद आपको ID कार्ड भी मिल ही जाता है, ठीक है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल से। तो इग्नू का ID कार्ड का जेरोक्स लेना है, ठीक है, पहले फ्रंट पेज डाले, उसके बाद इग्नू का ID कार्ड का जेरोक्स डाले,
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर का जो अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पेपर, तो बस आपको इसका सारा का जेरोक्स निकाल लेना है। और जब मान लीजिए आप BCS 12 का दे रहे हैं तो ये BCS 12 का ये पेज है ना, और ये पेज, इस दोनों का जेरोक्स कर लिए, ठीक है। यानी कि 10th पेज और 11th पेज का जेरोक्स करके आप इसको अपने असाइनमेंट के फॉर्मेट में मतलब डाल देंगे, ठीक है। पहले फ्रंट पेज डाल दिए, फिर ID कार्ड का जेरोक्स वाला डाल दिया, उसके बाद क्वेश्चन पेपर डाल दिया। उसके बाद आप लोग जो आंसर लिखे हो, जैसे 1 का आंसर, 2 का आंसर, ऐसे करके जो आप आंसर लिखे वो पूरा डाल दोगे, ठीक है। और फिर इसको अच्छे से स्टेपल करके और थोड़ा बाइंडिंग वाइंडिंग करके आपको बस सबमिट कर देना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको ऑनलाइन सबमिट करना है तो बस ऑनलाइन सबमिट करने के लिए भी ये फॉर्मेट को लिखिएगा, यानी कि PDF जो बनाओगे उसमें सबसे पहले फ्रंट पेज होगा, फिर इग्नू का ID कार्ड होगा, फिर क्वेश्चन पेपर होगा, उसके बाद आंसर होगा। फॉर्मेट यही रहेगा, चाहे ऑनलाइन जमा कीजिए या ऑफलाइन जमा कीजिए, ठीक है। PDF बनाओगे तो ये होना चाहिए ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में तो एकदम रॉ जमा करना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले ना छटपटाना नहीं है कि भैया मेरा सबमिट हुआ है या नहीं, पता नहीं चल रहा वगैरह वगैरह। सबमिट हो जाएगा आपका, ठीक है, रिलैक्स रहिएगा, वो वक्त लेता है इग्नू, ठीक है। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीने। और ये नहीं है कि एक ही बार में सारा असाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। एक असाइनमेंट हुआ, फिर 20 दिन के बाद हो सकता है कोई दूसरा असाइनमेंट हो, फिर हो सकता है 20 ही दिन के बाद कोई आपका 2 और असाइनमेंट हो जाए, फिर हो सकता है 2 महीने के बाद कोई और एक असाइनमेंट हो। इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। और मैं आपको, रही बात आंसर का, तो मैं अभी आपको आंसर का प्रोवाइड करवाना शुरू करूँगा वीडियो में, कुछ दिनों में वेट कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको वहाँ पे सारा कुछ अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो ये था पूरा इग्नू का असाइनमेंट का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं वहाँ पे आपको सारा बता दूंगा अच्छे से। वैसे अब मेरे को नहीं लगता कि कोई ये बचा होगा आप लोग के लिए सवाल, मैंने सारा क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो यही था वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आया लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यार। आप लोग, पता है 85% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। मेरे वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए, 85%। आप समझ रहे हो? मान लीजिए आप जितना भी अभी सब्सक्राइबर देख रहे हो मेरा उससे 85% मतलब कोई कर ही नहीं रहा यार। 100% होता है, तुम लोग 15% लोग सब्सक्राइब कर रहे हो। कर लो यार, कितना 1 सेकंड तो लगता है। और मैं पूरा इग्नू से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं टाइम पास वाला एक भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड रहेगा। कर लो सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।